गुड मॉर्निंग पीपल। आज है मंडे और मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके। मैं जा रही हूँ शिव मंदिर क्योंकि मैं हर मंडे को शिव मंदिर जाती हूँ जस्ट टू फील अ लिटिल पीसफुल एंड काम। एंड जैसे ही मैं गेट खोल रही थी तो मेरे से मिलने आ गया मेरा फ्रेंड एल्बर्ट। एल्बर्ट इज एन एब्सोल्यूट क्यूटी। इनिशियली थोड़ा शर्माता है, डरता है, एकदम से आके नहीं मिलेगा, बट उसके बाद ऐसे प्यार से हेलो करेगा, पैट करवाएगा और इसको गुड मॉर्निंग करके। मैं जा रही थी गाड़ी निकालने, इतने में पीछे से आ गई चमेली। वैसे तो इसका नाम जूली है बट मैं इसको प्यार से चमेली बोलती हूँ क्योंकि इसकी एक बहन है बाहर जिसका नाम मैंने चंपा रख रखा है। तो ये दोनों चंपा चमेली की जोड़ी है जो मेरे घर के पास रहते हैं और बहुत ही अडोरेबल है। फिर गाड़ी निकाल के मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी क्योंकि मैं हो गई थी लेट और मुझे पिक करना था अपनी बहन को अंशिता को। मैंने फटाफट हाथ जोड़े और ड्राइव करना स्टार्ट किया क्योंकि मेरी एक्सीडेंट की हिस्ट्री है तो मुझे ये रहता है कि ये भगवान कहीं गाड़ी ना लग जाए। इसका मतलब लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ड्राइवर बेकार हूँ, ड्राइवर में बहुत अच्छी हूँ। ये मैंने शिव जी के गाने चला रखे हैं और मैं ऐसे बढ़िया वाइब करते हुए ड्राइव करके जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस इस बहाने भगवान का थोड़ा नाम भी लिया जाता है और थोड़ा माहौल भी सेट हो जाता है मंदिर जाने के लिए। फिर हम फटाफट पहुंच गए अंशिता के घर के बाहर और ये मेरे को देख के एकदम ऐसे हैरान हो गई थी क्योंकि इसे नहीं पता था कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और इसकी को शूट कर रही हूँ, तो इसको ये था कि ये क्या कर रही है। फिर हम पहुंच गए मंदिर। अब आप सोचोगे कि हनुमान मंदिर में शिव जी की पूजा, बट शिव जी तो हर जगह है, कहीं भी पूजा कर लो, प्लस यहाँ पे भीड़ भी कम होती है। फिर हमने बहुत देर वेट किया कचौड़ी का और फाइनली कचौड़ी आ गई विच वॉज वर्थ द वेट। फिर हमने पी चाय, इसने ली लस्सी और मैंने चाय इसलिए क्योंकि मेरी सुबह बिना चाय के होती ही नहीं है। फिर चल पड़े हम घर की तरफ क्योंकि घर जाके बहुत सारे काम करने थे और मैं सोई भी नहीं थी। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं सुबह उठी हूँ बट मैं कल रात से सोई नहीं थी। घर आते ही मैंने सोचा कि नवाब से थोड़ा हाई हेलो किया जाए बट नवाब मेरे को फुल एटीट्यूड दे रहा था। एक्चुअली इसके पैर में इंजरी हो गई है तो मैंने उस पर दवाई लगा दी थी तो इसको शायद पेन हो रहा था। और ये वैसे भी मेरे को पूरा एटीट्यूड देता है, ऐसे भाव भाव कम ही देता है। मैं ये ब्लैंकेट ओढ़ के इसको डराने की कोशिश कर रही थी जो एक्चुअली इसका फेवरेट गेम है, बट इसने भाव नहीं दिया। हार मान के मैंने ही खुद आके इससे बात करी, इसको प्यार व्यार किया, थोड़ा पैम्पर किया क्योंकि लड़का हमारा पूरा बिगड़ा हुआ है और एटीट्यूड तो इसमें हमारे परिवार से ही आया है। इसने बिल्कुल मेरे को भाव नहीं दिया, मैंने बहुत मनाया ऐसे पेट्स करे पुचकारा लेकिन नहीं, नवाब गिव्स नो डैम। उसके बाद हम चले गए मम्मा को पिक करने। मम्मा का स्कूल खत्म हो गया था तो मम्मा को स्कूल से लेने जाना था। और इस जगह का ट्रैफिक, भीड़ और पतली गलियां देख के मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ बट ठीक है भाई, अब काम है तो करना पड़ेगा। तो हम किसी तरीके से गाड़ी को बचते बचाते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए पहुंच गए मम्मा को लेने। स्टेयरिंग इधर उधर करके मैंने किसी तरीके से गाड़ी बस घुसा दी इसमें। मैंने कहा था ना ड्राइवर में अच्छी हूँ। ये है हमारा पुराना घर जिसमें मैं पैदा हुई, खेली, बड़ी हुई, सब करा। ये है हमारे बेसिकली हमारे गांव का घर और इसकी हालत ही बता रही है कि इसमें अब कोई नहीं रहता क्योंकि हम शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से। बट ये इंडीड हमारी सबसे प्राइज्ड पोजेशन है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, सब किया है यहाँ पे। और वो चाटाड़ी बात है, गांव जैसी बात थोड़ी है कितना। कितने भी रह लो, गांव तो गांव में रहेगा। हम वापस घर की तरफ चल पड़े मम्मा को लेके और मम्मा का मूड थोड़ा खराब सा लग रहा है बट ठीक है, होता रहता है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं घर आके सो गई थी और सीधा उठी रात को, फटाफट भागी क्योंकि मैं लेट हो गई थी, नींद में पता ही नहीं चला। मम्मा को हॉस्पिटल से लेके आना था, मम्मा का डायलिसिस हो रहा था। ये मेरी मम्मा है और डायलिसिस हो रहा है। फिर हम वेट कर रहे थे कि कब डायलिसिस खत्म होगा और कब हम घर की तरफ जाएंगे क्योंकि नींद तो अभी भी पूरी नहीं हुई है। फिर घर पहुंचते पहुंचते बज गया रात का 1, जैसा कि आपको टाइम दिख ही रहा होगा। फिर मुझे बस इस टाइम पे ये हो रहा था कि किसी तरीके से बेड मिल जाए और मैं जाके सो जाऊं। अब आप ये सोचोगे कि ये कितना सोती है, पूरे व्लॉग में से सोने की बात कर रही है। बट मैं आपको ये बता दूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इतना सोने के, मेरी नींद नहीं पूरी होती है। मेरे को फिर भी सारा दिन नींद आती है, सारी रात नींद आती है और मैं सोती ही रहती हूँ। अब आप सोचोगे इतनी बोरिंग है, बट ठीक है, अब यही है जो कुछ है। और ये मैंने गेट बंद कर दिया है गाड़ी पार्क करके, ये हमारा फाइनल क्लोजिंग है। मैंने ये भी सोचा कि थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा कि मैंने गेट खोल के व्लॉग स्टार्ट किया था तो गेट बंद करके व्लॉग एंड कर दूं, इसलिए। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस अगेन।